जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है 8 मन के एवं अस्थियां। क्या नाम है? 8 मन के एवं अस्थियां चैप्टर का नाम है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हिस्ट्री चैप्टर 1 का पहला, जिसका हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी है। तो देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। इसका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी इतना वर्ष पुराना हमारा हड़प्पा सभ्यता है, और उसमें मिला क्या है? ईंट जो मिला है, तो ईंट के बारे में मन का मने गहना होता है, धातु होता है, और अस्थियां मने हड्डियां होता है। तो ईंटा, सोना चांदी, और अस्थि मने हड्डी, चाहे वो मनुष्य का हड्डी हो या जानवरों का। इन सभी चीजों के प्राप्त से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसका? हड़प्पा सभ्यता का जानकारी प्राप्त करेंगे, और वो भी कितने साल पहले का? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बारे में। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि आज से लगभग ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग पढ़ क्या है? हड़प्पा सभ्यता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है, अभी जिसे बताए हैं कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच के समय को पढ़ना है। अब ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब ये आपको अगर कंफ्यूजन हो कि सर ईसा पूर्व और ईस्वी, तो इसमें दोनों में अंतर है, ठीक है। अभी हम लोग ईस्वी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जब हम लोग जी रहे हैं तो किस में जी रहे हैं? ईस्वी में जी रहे हैं। से कहता है ना 2020 ईस्वी चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2022 चल रहा है, अभी 2023 ईस्वी में हम लोग हैं। तो ईसा पूर्व क्या है, इसका हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, एक दिन का क्लास दे चुके हैं। अब देखिए कह रहा है कि आज से, यानी अभी वर्तमान जो समय चल रहा है, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। एक नदी है जिसका क्या नाम है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि यह सिंधु घाटी सभ्यता है, चाहे इसको हम लोग देखिए दो नामों से पुकारते हैं, एक कहते हैं सिंधु नदी घाटी सभ्यता और इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता। दो नाम है इसका। अब क्यों दो नाम है इसको आगे हम लोग देखेंगे। यह विश्व की आधुनिक 4 प्रमुख सभ्यताओं में से एक, यानी जिस समय हड़प्पा सभ्यता की, यानी देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज 1921 में जो किया गया, तो इससे पहले इस दुनिया में 4 और सभ्यताएं थी। कितने सभ्यताएं थी? 4 और सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया का हो गया, क्रीट का हो गया, चीन का हो गया। ये सारी सभ्यताएं पहले से इस दुनिया में मौजूद थी। लेकिन एक जब नया सभ्यता आया वो अभी भारत में, तो भारत के हमारे विद्वानों ने पूरे दुनिया को कहा कि देखिए आप घबराइए नहीं, हमारे देश में भी सभ्यताएं हैं जो आपके सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता।
तो आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यह कैसी सभ्यता है। तो यह एक नगरीय सभ्यता है। अब ग्रामीण सभ्यता और नगरीय सभ्यता की पहचान कैसे की जाए? और जैसे आज ही अगर बात किया जाए कि शहर और गांव में क्या अंतर है, आप ही से हम पूछते हैं कि शहर और गांव में क्या अंतर है, तो पहली चीज तो आपको ये दिखाई देगा कि जब गांव की हम बात करते हैं तो गांव में घर जो होती है अलग अलग होती है। गांव की सड़कें थोड़ा सा कच्ची होती है, दूर दूर पर लोगों का मकान होता है ना। गांव वाले जगहों पर क्या होता है, खेती ज्यादा होती है, खेत मिलेगा, फुलवारी मिलेगा, गछवानी मिलेगा, बांस मिलेगा, ये सारी चीजें ज्यादा मिलेगी। जबकि इसके ठीक अपोजिट शहर में ऐसी चीजें नहीं मिलेगी। आपको पक्की सड़कें मिलेगी, नली गली मिलेगी, घर के बाद घर के ऊपर घर मिलेगा, है ना। बढ़िया बढ़िया पक्का का अच्छा बिल्डिंग देखने को मिलेगा। खेत खलिहान शहर में देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये जगह जो है शहर है या ग्रामीण क्षेत्र है। तो एक चीज जान लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है और यह भी बात है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता या शहरी सभ्यता। तो आप क्या मारेंगे, या तो शहरी देगा ऑप्शन में और नहीं तो नगरीय सभ्यता देगा। दो ऑप्शन देगा, उसमें आपको क्या मारना है, नगरीय सभ्यता। तो हड़प्पा एक कैसी सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। अब देखिए ये है हड़प्पा सभ्यता, यानी आज से हजारों साल पहले किसी कारणवश एक बना बनाया साम्राज्य, एक सुंदर सा घर, एक सुंदर सा गांव, एक बहुत बड़ा शहर किसी कारणवश जमीन के अंदर दफन हो गया। क्या हो गया, जमीन के अंदर दफन हो गया। अब हो सकता है भूकंप से हुआ हो, सुनामी से हुआ हो, बाढ़ से हुआ हो, कुछ भी कारण हो सकता है। तो अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति इसको, ये सारा जो हम देख रहे हैं ना हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ये सब कहाँ है, जमीन के नीचे खुदाई करने पर ये सब मिलता है। तो जब हम खुदाई करते हैं तो जमीन के नीचे अगर इतना सुंदर सुंदर बना बनाया ईंट मिले, इतना सुंदर घर का डिजाइनिंग मिले, उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ी मिले, तो हम मजबूर हो जाएंगे इस बात पर कि आखिर यह लोग कहां गए। और एक घर की बात नहीं है, ये हमारा मान लेते हैं इतना बड़ा पूर्वी चंपारण जिला है, अब पूरा जिला ही जमीन के नीचे जमीन ध्वस्त हो जाए, और 500 वर्ष के बाद अगर कोई इस जिला में आता है, जैसे हम लोग जंगलों में जाते हैं और यहाँ पर कुछ खुदाई करने पर इसके जमीन के नीचे तो ये सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोहा का चीज मिलेगा। हम मर जाएंगे, हमारा शरीर गल जाएगा, लेकिन हमारी हड्डियां, अस्थियां जो है वो तो बची रहेगी। तो हड्डियां मिलेगा, लोहे के औजार मिलेंगे, सिक्का रुपया पैसा मिलेगा, हो सकता है कुछ जमीन के नीचे से ग्रंथ मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए, स्विमिंग पूल मिल जाए। तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इस पूर्वी चंपारण में आज से 500 साल पहले क्या हुआ था। तो लोग सबूत और साक्ष्य जुटाएगा, तो कहेगा जो हो सकता है भूकंप आया हो सकता है आतंकवादी हमला हुआ हो सकता है चाइना ने कोई बम गिरा दिया हो दूसरा देश ने, तब सारे लोग तब गए होंगे, मर गए होंगे। तो ये सारी चीजें, तो इन्हीं सभ्यताओं के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है कि कैसे कैसे क्या हुआ। आखिर हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे,
वो कहाँ चले गए, कैसे थे, कैसे जीवन यापन करते थे, क्या भोजन करते थे, पशुओं का पालन करते थे कि नहीं करते थे, खेती करना जानते थे कि नहीं जानते थे, उस समय राजा होता था कि नहीं होता था। इन सभी चीजों की जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है। ना उस समय आप थे, ना हम थे, ना जिन्होंने इसका खोज किया है वो थे। बस कुछ सबूत और साक्ष्य के आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये लड़की है, आपका पैसा चोरी हो गया और आपने इसको उठाते हुए नहीं देखा, तो आप क्या अनुमान लगाओगे? कौन चोरी किया? कहीं गिर गया? नहीं, यही जगह चोरी हुआ हो। आप आए तब था, गेट पर गए तो नहीं, चोरी हो गई। तो किसने चुराया? इसने चुराया, लेकिन इसको आपने देखा नहीं, तो आप अनुमान तो लगा ही सकते हैं। लगा सकते हैं। यही सारी चीजें हैं। कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने, पुरातत्वविद क्या होता है इसको देखिए। पुरातत्वविदों द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई। यानी जो पुराने जमाने के वस्तुओं के पता लगाते हैं, जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद का। जो पुराने से पुराने वस्तुओं के सामानों को क्या करते हैं? एक जानकारी प्राप्त करते हैं कि यह कितना साल पुराना हो सकता है। इन वैज्ञानिकों को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। इनके द्वारा, पुरातत्वविद के द्वारा सबसे पहले किस चीज की खोज की गई? तो हड़प्पा नगर की खोज की गई। किसकी खोज की गई? हड़प्पा नगर की खोज की गई। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी हड़प्पा शहर के नजदीक में था। हड़प्पा शहर के नजदीक में जब खुदाई का काम चल रहा था, तो वहां पर एक धरती के नीचे एक सभ्यता दिखा, जिसको ये सारे लोग क्या नाम दे दिए? हड़प्पा सभ्यता। अब ये हड़प्पा है कहाँ? तो पंजाब में पड़ता है। अब पंजाब में कहाँ पड़ता है? तो मांटगोमरी जिला में। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा का संबंध किस जिले से है, तो कहां से कहिएगा? मांटगोमरी जिला। किस जिले से संबंध है? मांटगोमरी जिला से। हड़प्पा के पश्चात, यानी हड़प्पा के बाद बहुत सारे चीजों का, जैसे पुरातत्वविद जो थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, कि पुराने जमाने के जानकारी प्राप्त करते हैं, इन लोगों ने इस सभ्यता के अन्य नगर, यानी हड़प्पा के बाद अलग अलग नगर का इन लोगों ने खोज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्तो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर इत्यादि अनेक नगरों का खोज कर दिया। यानी सबसे पहले किस सभ्यता का खोज किया इन लोगों ने? हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा के बाद जब एक चीज मिला, तो इन लोगों के मन में उत्सुकता जगी कि भाई, जब यहाँ पर जमीन के नीचे एक बना बनाया शहर जब मिल सकता है, तो हो सकता है बगल में भी कुछ मिले और बगल में कुछ मिले। इसी तरह खुदाई लोगों ने चालू रखा और मोहनजोदड़ो मिल गया, चंद्रगुप्तो मिल गया, लोथल मिल गया, कालीबंगा मिल गया, रंगपुर मिल गया, रोपड़ मिल गया, आलमगीरपुर मिल गया इत्यादि। एक से बढ़कर एक नगर, शहर, गांव, क्षेत्र जो है जमीन के नीचे मिलना शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले क्या मिला? तो हड़प्पा मिला। सबसे पहले क्या मिला? तो हड़प्पा मिला। अब जो हड़प्पा सभ्यता मिली है, जो हड़प्पा मिली है, ये पूरी सभ्यता, यानी हड़प्पा का जो क्षेत्र है, यह कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। यानी जैसे
कोई भी चीज होता है तो उसका कोई ना कोई आकार होता है। जैसे आपका कॉपी है, तो वर्गाकार है कि आयताकार है कि गोलाकार है? आयताकार है, क्योंकि उसकी लंबाई थोड़ा ज्यादा है, चौड़ाई थोड़ा कम है ना? तो क्या है? आयताकार है। तो उसी तरह जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके लिए एक तैयार हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्व क्या है? क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व क्या है? तो देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये छोटा सा है लेकिन समझने में आपको दिक्कत करेगा। सबसे आसान, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब हम आपसे पूछे कि भैया पुरातत्व क्या है, तो सिंपल भाषा में या तो ये बताइए, अन्यथा आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जेकरा माध्यम से, माने पुरातत्व के माध्यम से पृथ्वी के गर्भ माने अंदर, क्योंकि शुरू में ही बताया कि पृथ्वी के नीचे जो भी सामान मिला है उसी सभ्यता को इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। के अंदर की जो बातें हैं, है ना, गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों माने सामान, जैसे जमीन के नीचे जो भी सामान मिला है, चाहे वो हड्डियां हो, बर्तने हो, मूर्तियां हो, एनीवे जितनी सामानें मिली है, इन सामग्रियों की खुदाई करके, जमीन जब खोदिएगा तो नीचे से क्या मिलेगा? कुछ सामान मिलेगा। इसकी खुदाई कर अतीत के यानी पुराने जमाने के लोगों के, जब खोजिएगा कोई सामान मिलेगा तो हमको पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे। अब मान लेते हैं हल मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि पुराने जमाने के लोग खेती करते होंगे बैल से। अगर ट्रैक्टर मिलेगा, अगर मान लेते हैं किसी के घर में आप जाते हैं और वहां पर आपको ट्रैक्टर दिखाई देता है, तो हम समझ सकते हैं इसके घर में या तो कोनो ड्राइवर है, आना तो बहुत ही खेती है तभी ट्रैक्टर है। अनुमान नहीं लगा सकते हैं, कुछ तो अनुमान लगाओगे। तो लोगों के भौतिक जीवन यानी उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, इन सभी चीजों की जानकारी, जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तब कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पुरातत्व क्या है? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों का या पृथ्वी के अंदर छिपे हुए सामानों का हम अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पुराने जमाने के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? ये फिर से समझिए, पुरातत्व वह विज्ञान है, आज चाहे इतना भी नहीं कर सकते तब पृथ्वी के अंदर जवन सामान बा, जवना से पुरानका जमाना के लोग के बारे में जानकारी प्राप्त होला, ओकरा के पुरातत्व कहल जाला। पृथ्वी के अंदर पुराना सामान से अगर पहले के बारे लोग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो ओकरा के पुरातत्व कहल जाए। कोई दिक्कत? अब ध्यान, अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमारे कुछ वैज्ञानिक लोग खड़े हैं और क्या हो रहा है? पृथ्वी के अंदर खुदाई हो रहा है। अब खुदाई भी ऐसे नहीं होता है जे ले आए ट्रैक्टर ले आए कोड़ दिए, चाहे वो कुदाल हल ले आए और कोड़ना शुरू कर दिए, नहीं, बड़ा अच्छा से खुदाई होता है। ताकि खुदाई क्यों कर रहे हैं? हम सबूत निकालने के लिए, इसीलिए ना खुदाई कर रहे हैं। अब एक बात होता है, हम खुदाई कर रहे हैं सबूत निकालने के लिए, हड़बड़ा के अगर करेंगे तो हमारा सबूत नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, बड़ा ही सावधानी से धीरे धीरे सारा काम करना होता है, ताकि जो हमारा सामान है पुराने जमाना का, जिस चीज हमें आवश्यकता है वो हमारा सबूत नष्ट नहीं हो, ये होना चाहिए। तो ये सारी खुदाई का काम चल रहा है। अब कह रहा है, अभी हम लोग जाने हैं कि पूरा तत्व क्या है। पूरा तत्व क्या है, यही ना जाने हैं कि पूरा तत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों के माध्यम से अतीत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही पूरा तत्व कहलाता है। अभी हम लोग यही पढ़े हैं। अब कह रहा है कि पुराविद क्या है। अभी पूरा तत्व पढ़े हैं, अब क्या पढ़ना है, पुराविद क्या है। तब विभिन्न स्थानों पर यानी अलग अलग जगहों पर, उत्खनन पर मतलब खुदाई करने पर, अलग अलग जैसे जगह हो गए, जैसे मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुरा, आलमगीरपुर, चनहुदड़ो, इन सभी अलग अलग जगहों पर उत्खनन माने खुदाई कर पुरातात्विक सामग्री का खोज करने वाले विद्वान को क्या कहते हैं, पुराविद कहते हैं। यानी अलग अलग जगह पर खुदाई करने के बाद जो पुराना जमाना का सामान मिलता है उसको क्या कहते हैं, तो पुराविद कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए जो पुराने जमाने के सामग्री की खोज करने वाले जो विद्वान होते हैं उनको क्या कहते हैं, पुराविद कहते हैं। तो जो हमारे वैज्ञानिक हुए है ना, जो हमारे वैज्ञानिक हुए जो पुराने जमाने के बारे में जानकारी दे रहे हैं उनको पुराविद कहेंगे, और जो पुराने जमाने के सामान मिल रहे हैं उनको पुरातत्व कहेंगे। यानी जो पुराने जमाने के सामान मिलते हैं उसको कहते हैं पुरातत्व, और जो इसका जानकारी प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं पुराविद। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है नहीं? तो पुराविद क्या है, तो विभिन्न स्थानों पर उत्खनन पर पुरातात्विक सामग्री की खोज करने वाले विद्वान को पुराविद कहते हैं। कह रहा है कि पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराई पर प्राप्त होती है, यानी जो पुरातत्व का सामान होता है, पुराने जमाने के जो सामान होते हैं, जितना ही धरती के गर्भ में जितना ही आप अंदर तक खुदाई करेंगे वह उतना ही प्राचीन यानी पुरानी पुरानी वस्तुएं प्राप्त होती है। अब सबसे पहला चीज क्या है कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह एक क्या है, समाज है जो एक अंग्रेज ने स्थापित किया, कहां, कलकत्ता में। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है, 15 जनवरी 1784 को। और किसने किया, विलियम जोन्स ने। और कहां किया, कलकत्ता में। चलिए अब हमारा मेन टॉपिक आता है। आपको पता है कि 1947 में हमारा भारत आजाद होता है, कोई दिक्कत, लेकिन 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। उससे पहले, आजादी से पहले हमारे देश में किसका राज था, अंग्रेजों का। तो जो भी घटना जैसे 1861, 1784, अभी जैसे बोले हैं 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उस समय भारत में किसका राज था, अंग्रेजों का। तो जो भी काम करेगा तो अंग्रेज ही करेगा।
है ना। 1861 की बात है, तो 1861 में भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का। तो कोई भी काम कौन करेगा? अंग्रेज ही करेगा। तो सबसे पहले यह सोचा गया भारत में कि भाई भारत के पुराने जमाने के पुराने चीजों की थोड़ी सी जांच कर ली जाए। क्या कर ली जाए? जांच कर ली जाए। यानी पुराने किसी का कहना था कि जमीन के नीचे ये चीज है, पहाड़ों के नीचे बहुत सारी चीजें, जैसे आप अभी भी हम लोग कभी कभी न्यूज में देखते हैं कि यहाँ पर जो है यूरेनियम का भंडार मिला है, तो बिहार में सोना का खदान मिला है ना। तो इन सभी चीजों के लिए एक अलग टीम बनाई जाती है। जैसे हमारी बिहार पुलिस जो है आग बुझाने थोड़ी जाती है, आग बुझाने के लिए अलग टीम बना हुआ है, जिसको हम लोग अग्निशामक वाले जो फायर ब्रिगेड की टीम होती है, जैसे बाढ़ पीड़ित से बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम होती है। तो सबके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग। तो उसी तरह भारत में पुरातत्व सबसे पहले 1861 में, कब? 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1861। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज की स्थापना होती है, अब पुरातत्व की स्थापना क्यों हुई? ताकि इसका लक्ष्य यही था कि हम भारत में जो भी पुराने वस्तुएं हैं, जो हजारों साल पुराने हैं, उनकी हम जांच करें, परख करें कि यह पुरानी कितनी पुरानी है, कैसे बनी थी, किसने इसको बनाया, क्या उद्देश्य था बनाने का। इन सभी चीजों की जांच के लिए क्या किया गया? 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। तो जब किसी चीज की स्थापना होगी तो निश्चित है उसमें कोई ना कोई मेन बनेगा। तो सबसे पहले 1861 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कनिंघम। क्या नाम था? कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? डायरेक्टर बनाया गया। तो यह 1861 की बात है। कनिंघम को क्या बनाया गया? डायरेक्टर। लेकिन धीरे धीरे 1872 में, यानी 11 साल बाद, सारे भारत में पुरातत्व विषय की खोज कराने का निश्चय किया गया। मतलब कहा गया कि अगर 1861 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई है तो क्या करना चाहिए? हमें पूरे भारत की खोज करानी चाहिए कि पूरे भारत में अगर कोई चीज है, कहीं पर है, तो उसको जानना चाहिए। इसके लिए सरकार ने, तत्कालीन उस समय की सरकार ने कहा कि हम पूरे भारत का जांच कराएंगे कि कहीं से अगर कोई भंडार मिल जाए, कहीं से कोई सोना का खदान मिल जाए, तो इसको और हम लोग क्या करेंगे? लूट लेंगे, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे? लूटते थे। तो कनिंघम महोदय को ही इस परियोजना का, पहले क्या थे? डायरेक्टर थे, लेकिन 1872 में इनको डायरेक्टर जनरल बना दिया गया, यानी प्रमोशन करके इनको क्या कर दिया गया? डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। 1861 में क्या होता है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, जिसके डायरेक्टर कौन बनाए जाते हैं? कनिंघम बनाए जाते हैं। और 1872 में पूरे भारत में इस सर्वे का काम शुरू किया जाता है और उसका डायरेक्टर कनिंघम महोदय को ही बनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए और कॉपी निकालिए, कुछ लिखा देते हैं इसमें से।